बहुत सारा स्टफ आ रहा है आजकल क्राइम के ऊपर, बहुत सारा स्टफ आ रहा है आजकल थ्रिलर सस्पेंस के ऊपर, बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज आ रही हैं। बट हलाहल इज़ नॉट दैट ऑर्डिनरी वन। ये बिल्कुल ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है गाइज। हेलो, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। दोस्तों, व्यापम स्कैम, मेरे ख्याल से हर इंडियन को पता होगा कि एजुकेशनल सिस्टम में होने वाला सबसे बड़ा स्कैम है ये इंडिया का अब तक का। और अभी तक भी इसके पत्ते पूरी तरह से खुल नहीं पाए हैं। मतलब जो भी विसल ब्लोअर सामने आता था उसको मार दिया जाता था या सुसाइड करार कर दिया जाता था, जैसे भी होता था। अब इसकी एक इतने ज़्यादा गहरे कुएं के अंदर जाकर एक स्टोरी लिखी है जीशन कादरी ने। जीशन कादरी हम सबको अच्छे से याद है कि कौन है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो बंदा कौन है। लेकिन हम सब ने उन्हें देखा हुआ गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में, जिन्होंने डेफिनेट का कैरेक्टर प्ले किया है, दैट इज़ जीशन कादरी। और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लिखते हैं वो, बहुत अच्छे फिल्में भी बहुत अच्छी प्रोड्यूस करते हैं वो। तो बैक एंड पे भी उनका बहुत बड़ा नाम है। तो वो अनुराग कश्यप से ऑब्वियसली प्रेरित तो हैं ही, तभी वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने काम किया। गैंग्स ऑफ वासेपुर की उन्होंने स्क्रीन प्ले राइटिंग भी की है। दूसरी तरफ रणदीप झा, जो अनुराग कश्यप की ही टीम का मेंबर कहूँगा मैं उन्हें, जिन्होंने अगली में अनुराग कश्यप को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्ट किया था। अब जीशन कादरी और रणदीप झा जो व्यापम स्कैम है उसके ऊपर एक इतनी सॉलिड स्टोरी लिखते हैं और उसे नरेट करते हैं थ्रू अ फिल्म हलाहल। हलाहल जो इरोस नाउ के ऊपर आज ही प्रीमियर हुई है गाइस, स्टारिंग वरुण सोबती एंड सचिन खेडेकर इन द टाइटलर रोल, इन द प्रोमिनेंट रोल्स। और दोनों का ही काम आई वुड से कमाल बेमिसाल है। दोनों की जो करेक्टर स्केचिंग हुई है बहुत बढ़िया है। फिल्म की स्टोरी प्रॉपर व्यापम स्कैम के ऊपर लिखी गई है। और जब आप इसकी स्टोरी मुझे अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं था कि चीज़ें हुई कैसे होंगी व्यापम में, लेकिन जिस तरह से जीशन कादरी ने स्टेप बाय स्टेप हमें मूवी में दिखाने की कोशिश की है, तो दोस्तों आपकी रूह काम जाएगी कि उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए हम जो स्टडी करते हैं, हमारे माँ बाप हमें जो स्टडीज़ करवाते हैं, उसके पीछे का जो काला सच है। मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, एक सीट को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट कोटे से 20-20, 25-25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और उनके पीछे का जो काला सच है, स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर से लेकर पुलिस कॉप से लेकर पूरे का पूरा सिस्टम से लेकर पॉलिटिक्स तक इसकी जड़ें हैं। और किस तरह से ये सब बातें एक के बाद एक घूमकर हर किसी पर बारी बारी जाते रहते हैं। व्हाट अ स्क्रीन प्ले ऑफ हलाहल, व्हाट अ डायरेक्शन ऑफ हलाहल एंड व्हाट अ स्टोरी। बहुत सारा स्टफ आ रहा है आजकल क्राइम के ऊपर, बहुत सारा स्टफ आ रहा है आजकल थ्रिलर सस्पेंस के ऊपर, बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज आ रही हैं। बट हलाहल इज़ नॉट दैट ऑर्डिनरी वन। ये बिल्कुल ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है गाइज। हालांकि मैं अभी भी ये बात कहने में संकोच नहीं करूँगा कि फिल्म के कुछ एक कनेक्शंस हैं जो मुझे क्लियर नहीं हुए हैं। अभी मेरे कुछ डाउट्स हैं। लाइक जब सचिन खेडेकर, जो कि अर्चना के पिता के रोल के अंदर है, इसके अंदर डॉक्टर शिव के रोल के अंदर हैं, और वरुण सोबती जो इंस्पेक्टर यूसुफ के प्ले करेक्टर के अंदर हैं, ये दोनों जब इस पूरे की पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन के पीछे पड़ जाते हैं, तो ये दोनों एंड तक जिंदा कैसे रहते हैं। देयर मस्ट बी अ पॉइंट की जो दिखाया गया हो जिसके कारण ये दोनों जिंदा रहते हैं। वो मुझे शायद अभी तक मिला नहीं, क्योंकि मैं फिल्म को उतनी क्लियरली या टाइम देकर देख नहीं पाया। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे शायद दोबारा देखनी पड़ेंगी। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं स्टोरी की गाइस, तो इतनी एज ऑफ द सीट थ्रिलर है ये। महज 1.5 घंटे की फिल्म है और आपको बहुत ही ज़्यादा उलझा लेगी अपने अंदर फिल्म। इतनी सारी कड़ियाँ जुड़ी हैं आपस में, और एक कड़ी अगर सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है, अगर दूसरी सुलझती है तो तीसरी उलझ जाती है। और फिर एंड में जब आपको सच्चाई पता लगती है, व्हाट अ क्लाइमैक्स, व्हाट अ क्लाइमैक्स। कोई भी इस क्लाइमैक्स को गेस नहीं कर पाएगा, कोई भी इस क्लाइमैक्स को सोच भी नहीं सकता जो इसका क्लाइमैक्स है, जो इसकी स्टोरी का पूरा पजल है। स्टोरी हमें जो ट्रेलर से पता लगती है बिल्कुल वैसे ही है कि एक लड़की है अर्चना, जो गाजियाबाद मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ती है। अब उसकी मौत हो चुकी है, बट बेसिकली इट्स अ रोड एक्सीडेंट। फिल्म के अंदर दिखाया गया है, इसमें कोई स्पॉइलर भी नहीं है वैसे। अब कॉलेज और पूरे का पूरा जो गाजियाबाद पुलिस है वो इसे एज ए सुसाइड शो करती है, जबकि अर्चना के पिता को लगता है कि मेरी बेटी सुसाइड तो कभी नहीं कर सकती। अब जब अर्चना के पिताजी को थोड़ा डाउट होता है चीज़ों को लेकर, एक दो उन्हें साइंस मिलते हैं, तो वो पीछे लग जाते हैं कि आखिर पीछे का सच है क्या। लेकिन हर कोई महज उन्हें सिर्फ यही सलाह देता है कि आप इस केस से जितना दूर रहेंगे ठीक रहेगा। आपकी बेटी ने सुसाइड किया और आप इस बात को जितनी जल्दी जान लेंगे और मान लेंगे, आपकी और आपकी फैमिली के लिए उतना ही बेहतरीन रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन अब डॉक्टर शिव इसके पीछे पड़ जाते हैं और नहीं हटते, क्योंकि उनकी बेटी का सवाल होता है, उनको सच जानना होता है कि आखिर मेरी बेटी के साथ हुआ क्या था। और उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही करप्ट एल्कोहलिक और जो बात बात पर घूस लेता है एक ऐसे कॉप के साथ, यूसुफ प्लेड बाय वरुण सोबती, जिनका स्वैग बहुत अलग है, जो व्हाट अ
कैरेक्टर आई वुड से वरुण सोबती ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो इतने ज़्यादा घूस लेते हैं बात बात पे, नाजायज़ केसेस बना देते हैं और इतने कॉमिक एंगल्स हैं और इतनी फ्रेश ह्यूमर है। मतलब जब भी वरुण सोबती स्क्रीन पर आएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ही इज़ एंटरटेनिंग यू लाइक द हेल, सीरियसली। मतलब बहुत बढ़िया लेवल पर वो एंटरटेन करते हैं आपको। उनकी कॉमिक टाइमिंग बड़ी अच्छी दिखाई गई है, उनकी स्माइल और उनकी आवाज़ तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पसंद है। सो अब डॉक्टर शिव चाहते हैं कि यूसुफ उनकी बेटी के केस की इन्वेस्टिगेशन करे और यूसुफ तो खुश हो जाता है क्योंकि अब यहाँ से बहुत मोटा पैसा आने वाला है। हर चीज़ की कीमत होती है, उनका तो कैरेक्टर की टैगलाइन ही यही है। डॉक्टर शिव पैसा उसे देते हैं और यूसुफ दोनों तरफ से पैसा कमाता है। दूसरी तरफ जो लोग करवा रहे हैं, यूसुफ को वो नहीं आइडिया, लेकिन जो छोटे प्यादे हैं इस केस के, वो उधर से भी पैसा लेता रहता है, डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन उधर देकर, और डॉक्टर से भी पैसा लेता रहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये कैरेक्टर काफ़ी लंबा चलता है। फिर जैसा कि हमारी फिल्मों में होता है, एकदम से यूसुफ की आंखें खुलती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ, और फिर वो दिल से चाहता है कि वो डॉक्टर शिव की हेल्प करे और अर्चना के मर्डरर्स को निकाल दे। किस्सा सारा यहाँ पर एक पेन ड्राइव का है, एक ऐसी पेन ड्राइव जिसका स्टार्टिंग में जिक्र होता है, जिसके अंदर पूरे के पूरे स्कैमर्स की लिस्ट है कि ये स्कैम हो कैसा रहा है। अर्चना की डेथ का कारण भी कहीं ना कहीं ये पेन ड्राइव ही थी, और ये पेन ड्राइव लास्ट तक किसी के हाथ नहीं लगती। फिर जब लगती है और इस पेन ड्राइव के अंदर जो डिटेल्स होती है और ये पेन ड्राइव है क्या, सो दैट्स द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड, दैट्स द होल स्टोरी इज ऑल अबाउट। सो गाइज हलाहल मतलब मैं बिल्कुल नहीं इसके आगे कुछ बताना चाहूँगा आपको। मैं अभी भी जो आपको बोल रहा हूँ उसमें कोई स्पॉयलर्स नहीं है। आपको ये चीज़ें बहुत माइनर्स हैं, जो ये स्टोरी है, जो ये फिल्म है उसको लेकर। बट आई वुड से रणदीप झा की डायरेक्शन एज ए डेब्यू डायरेक्टर, ही हैज़ डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। और उन्होंने जीशन कादरी की स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करवाया है, और स्क्रीन प्ले भी आई वुड से बहुत एंगेजिंग है, बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले है। बट आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे इस फिल्म देखने के बाद। मैं फिल्म को दोबारा देखूंगा, जितना मुझे जो पोर्शन मुझे समझ नहीं आए आज, और आई विल ट्राई टू रिकनेक्ट द डॉट्स। और जैसे ही आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, मैं उनके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बट गाइस मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि ये फिल्म आम नहीं है, ये फिल्म कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और सीरियसली इतने बड़े स्कैम को दिखाना और समझाना लोगों को काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए शायद फिल्म के अंदर मुझे लगता है कि लूप होल्स हैं, या फिर मुझे समझ नहीं आई। जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। सो एज में लास्ट वर्ड, हाल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, और जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं जिनको हम गुरु मानते हैं आजकल, उन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जो धंधा चला रखा है एजुकेशन का इंडिया में, ये उस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि स्टूडेंट्स को भी ये लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं इन साजिशों में, इन कॉन्स्पिरेसीज में, और उसके बाद उनका जो नतीजा होता है फिर वो बहुत ही भयानक होता है। सो गाइज हाल इज़ अ मस्ट वॉच फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर एवरी क्राइम लवर, थ्रिलर लवर, सस्पेंस लवर, इज एन एज ऑफ द सीट थ्रिलर आई वुड से। और फिल्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। इट्स अ फैमिली वॉच। So that's it about Halal guys. Don't miss the film. I'll say it again. And if you liked my video, then please press the like button. Also share my video and don't forget to subscribe my channel also. So मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो के साथ. Till then bye bye. Thank you for watching. Stay safe.